क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, असल में क्वेश्चन बनेगा सिमिलैरिटी से। इस क्वेश्चन को उससे इस क्वेश्चन का मेरे भाई कहीं देगा इस बात को लेकर के। तो कल पे एक नए आइडेंटिटी के ऊपर में पढ़ेंगे और नए आइडेंटिटी तो सबसे का मेरे भाई थोड़ा आप किताब कर लें। और अगर x का मान हमारा इतने के करीब में आ जाएगा तो जो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसको हमने जब सॉल्व किया था तो मैं आपको बता दूं ये पूरा इसको पूरा को हल करने में ये सारी चीजें आप यहाँ मिटा दो, इसे भी आप यहाँ पर मिटा दो, इसे भी आप यहाँ पर मिटा दो, आपको लास्ट में इसको हल करने में आया था मेरे भाई नियर अबाउट, जहां तक मैं बता रहा हूँ इसको हल करने पे आया था 25.6 यहाँ पे। ये आपको मेरे भाई कल सॉल्व करने पे मिला था। ठीक है, तो एक नजरिए से अगर हम देखें तो इसको हल करने पे मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी थी। ठीक है, लेकिन जब आप जाते हो और जब आप सिमिलैरिटी पढ़ते हो तो यही वाले क्वेश्चन को सिमिलैरिटी से कैसे बनाया जाता है अब वो देखो। ठीक है, यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे मेरे भाई मेथड नंबर 1 इस सवाल को हल करने का। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसको हम कहेंगे मेथड नंबर 2 इस सवाल को हल करने का। ठीक है, मेथड नंबर 2 में असल में क्या होता है, देखो अभी सिमिलैरिटी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है। जब सिमिलैरिटी पढ़ते तो बहुत सारी बातें हम आपको समझा देते। मेरे भाई सिमिलैरिटी का जो नियम होता है वो यहाँ पर ये होता है कि एरिया का जो मतलब एक रेशियो होता है, जैसे मानो यहाँ पर ये बड़ा वाला ट्रायंगल है आपका। अब बड़ा वाला ट्रायंगल मेरे भाई कौन सा है? तो बड़ा वाला ट्रायंगल हमारे सामने देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के आगे कौन है? तो यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलो कि सर बड़े वाले में 90 के आगे कौन है? तो BC है, हाइपोटेनस है। और यहाँ पर ये छोटा वाला ट्रायंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल में मेरे भाई यहाँ पर कौन है? तो 90 के आगे कौन है? तो 5 है। तो असल में क्या होता है, सिमिलैरिटी जब पढ़ोगे तो सिमिलैरिटी में आप यहाँ पर कहोगे ट्रायंगल BAC जो होगा वो सिमिलर होगा। ठीक है, BAC जो होगा वो सिमिलर होगा, और कौन से ट्रायंगल के? तो A के, D के और C के मेरे भाई। ADC के क्या होगा? तो सिमिलर होगा, समरूप होगा। अगर हम बात करें मेरे भाई सिमिलैरिटी का, तो सिमिलैरिटी में जो साइड का स्क्वायर होता है वो एरिया के रेशियो के बराबर जो होगा। तो एरिया का जो रेशियो है ना मेरे भाई वो साइड के रेशियो का स्क्वायर है। साइड के रेशियो का क्या स्क्वायर है? इसका वो हमारी AC है, और इसका क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। ये अभी नहीं पढ़ना है, सिमिलैरिटी में आपको पढ़ना है। तो अगर यहाँ पर ये होता है तो अगर हम देखेंगे तो पूरा BAC का एरिया इन्होंने 63 के करीब में दिया था, और ये इसका एरिया जो है मेरे भाई यहाँ पर ये 7 के करीब में है आपका। उसके बाद में BC जो है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे सर ये BC का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और AC का हमें स्क्वायर करना है, इट मीन्स 5 का स्क्वायर